बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाया है, जिसका मुआयना आपको मैं करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों हम प्रतिभावान बच्चों के मॉडल की तरफ। आप ज्वालामुखी कैसे काम करता है बताएंगे। देखो बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा ज्वालामुखी बनाया गया है और वो कैसे वर्क करता है। आप जैसे जैसे करते जाए पानी प्रोसेस के बाद आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये इनो है, इसमें इनो डाला है, उसके बाद ये सोडा डाला और ये विनेगर डाल। इन्होंने इनो विनेगर सॉल्यूशन डाला और इसके साथ खाने का सोडा बनाया। तो देखिए ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। सर समुद्र के किनारे जब वो वाष्प हो जाता है तो वो अंदर भूमि के अंदर जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसका ताप और आयतन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो एक ऐसे जगह का चुनाव करता है जहाँ का मिट्टी कमजोर होता है, वहाँ पर एक विस्फोट होता है, जिसे ज्वालामुखी का विस्फोट। बहुत सुंदर बताया आपने, धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स आपको दिखाई पड़ेंगे जो होनहार बच्चों के द्वारा। ये आपको दिखाई पड़ रहा है एडवांस होम है, एक आधुनिक घर कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया है। हमारे बच्चे बताएंगे, बताइए सर। ये हम लोग का एडवांस रूम है। यहाँ कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ उसको खड़े होने की जरूरत है, ये गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। उसके बाद वो अंदर जाएगा तो अंदर जाके वो सिर्फ यहाँ गेट के पास खड़े होगा, जिससे उसको सेंस कर लिया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से डोरबेल बजेगा तो कोई आदमी अंदर से आके गेट खोल देगा। ये हम लोग का है वाटर टैंक जब फुल हो जाता है तो वाटर फ्लो होने लगता है, जिसके कारण वाटर का बहुत वेस्टेज होता है। इसलिए हम लोग यहाँ लगाया एक सेंसर। यहाँ जब वायर को टच करेगा पानी तो एक डोरबेल बजने लगेगा, जिसके कारण कोई भी अंदर का आदमी मोटर को बंद कर सकता है। ये हम लोग का ऑटोमेटिक डे एंड नाइट लाइट है। अभी डे हो रहा है तो लाइट बंद है, जैसे ही नाइट हो जाएगा तो लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ये हम लोग का है सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ से जैसे ही लेज़र यहाँ पर आके LDR सेंसर पर पड़ेगा तो ये हम लोग का एक एक्टिव हो जाएगा और कोई भी चोर अंदर जाएगा तो अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा और हम उसको पकड़ सकते हैं। ये जो था उड़ता है एक सेंसर पर डिपेंड है, DRF सेंसर कहते हैं। उस सेंसर पर काम करने वाली ये मॉडल थी। बहुत अच्छा प्रस्तुति है बच्चों का, वेरी गुड आप लोगों को। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है छोटी कक्षा के बच्चे हैं, लेकिन इनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। आप बताएंगे बेटा। बड़ा जहाज आएगा तो खुल जाएगा ताकि जहाज आगे। तो ये एक प्रकार का ब्रिज है, जैसे वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। जब परिवहन के लिए है, जल में भी कोई रुकावट ना हो और थल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऊपर से ट्रेन की सुविधा भी जा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया कक्षा 9वीं के बच्चों के द्वारा। जीव विज्ञान के आधार पर भी बच्चों के द्वारा हृदय के बारे में बताया गया है, जिसमें उसके कितने फंक्शन होते हैं, कितने वेन होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति है। धमनी और सिरा को बताया गया है कि अशुद्ध से शुद्ध कैसे होता है और शुद्ध अशुद्ध कैसे इस प्रकार से जाता है। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है। सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। बताएंगे बेटा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसका सिद्धांत दिया है कि ये पास्कल के नियम से बना है और इसे हिंदी में द्रव संचालित ब्रेक कहते हैं। यह वह ब्रेक है जिसमें बल का संचरण किसी द्रव के माध्यम से होता है, और इसका कार्य ये है कि किसी बड़े से बड़े वाहन के पहिए को कम बल लगाकर आसानी से रोक सकते हैं। इससे छलांग करने पर ये पहिया ऊर्ध्वाधर तल में गति करते रहते हैं जब P1 पिस्टन का दाब 0 रहता है, लेकिन जब हम P1 पिस्टन पर दाब डालते हैं तो इस ऊर्ध्वाधर तल में गति करते पहिए में बंधन आती है और कुछ समय पश्चात यह पहिया रुक जाता है। पास्कल के दाब के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी भी द्रव पर कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तु को उठाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा 11वीं बायो के बच्चों के द्वारा प्रयास किया गया है। ऐसे एनिमल सेल्स के बारे में, ये बायोलॉजिकल है, ये भी बहुत अच्छा बनाया है बच्चों के द्वारा। मैं चाहूँगा मेरे मित्र संदीप इसे अच्छे से कवर करें। बताएंगे बेटा इसके बारे में। सर इसे हम लोगों ने कुछ और
होता है जो कि समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। गोल्जी काय होता है जो कि पदार्थों को पैकेजिंग करने का काम करता है। अंतःप्रत्यवी जालिका जो भी पैकेजिंग हुआ पदार्थ रहता है और उसको परिवहन का कार्य करता है। यह लाभदायक पदार्थों को अंदर ले जाता है तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर ले जाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह भोजन को एटीपी के रूप में संचित करके रखता है। यह जंतुओं में केवल ऊँट में पाया जाता है। लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब कोशिका में कोई कोशिकांग खराब हो जाता है तो यह एक एंजाइम स्रावित करता है जो कि खराब कोशिकांग को नष्ट करने का कार्य करता है। साथ साथ यह अच्छी कोशिकांगों को भी नष्ट कर देता है और अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा सुंदर प्रस्तुति है। ये भी बायो के बच्चों के द्वारा ये प्रतिभाएं निखर कर आ रही है। मॉडल के रूप में इन बच्चों की प्रतिभाएं बाहर आ रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इनके टैलेंट को बता रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर पादप कोशिका के बारे में भी बताया है, भिन्न भिन्न भागों के बारे में, जिसको वहाँ पर बताया गया था पिछले में, वही चीज़ को यहाँ पर भी बच्चों के द्वारा बताया गया है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। ये भी बायो के बच्चों के द्वारा ही है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल है। क्या है बेटा, क्या है आपका मॉडल? ये सेव इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है बच्चों ने, और ऊर्जा का कैसे हम बचत कर सकें, क्योंकि ऊर्जा मुख्यतः पारंपरिक और गैर पारंपरिक होता है, और इन्होंने पारंपरिक ऊर्जा को बचाने के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके एक कैसे शहर को बचाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से आप देख पाएंगे सोलर पैनल का प्रयोग लगभग बच्चों ने किया है, और इसके माध्यम से यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और पूरे सिस्टम को यह सौर पैनल के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि यही ऊर्जा शायद हमारे भविष्य की ऊर्जा बन के रह जाएगी। बहुत अच्छा प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा। चलेंगे हमारे नेक्स्ट है। ये शायद मुझे लिफ्ट दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं गलत ना हो तो। किस सिद्धांत पर कार्य करता है लिफ्ट? पास्कल का दाब का सिद्धांत। क्या होता है दाब का सिद्धांत? चारों तरफ मतलब नियम ये होता है बेटा कि जब किसी द्रव दाब का मान सभी दिशाओं में समान रूप से संचलित। बहुत है इनका भी। एक बार मैं चाहूँगा मेरे मित्र से कि वो एकदम पास से देखें और इसको अपने कैमरे में कवर करें। ये देखिए, आप देख पाएंगे कि लिफ्ट कैसे नीचे से ऊपर जा रही है, और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ रही है। बहुत ही अच्छा हमारे बाल वैज्ञानिकों का जो प्रयास है, बहुत ही उम्दा प्रयास है, और उम्मीद करते हैं भविष्य में और अच्छा काम करें। बहुत अच्छा प्रस्तुत। ये हमारा अगला है शायद रॉकेट लोडर। ये देखिए हाउ टू वर्क रॉकेट लोडर। आप देख पाएंगे एक वर्किंग मॉडल है। रॉकेट लॉन्च होता है तो किस तरीके से रॉकेट लॉन्च होता है, तो लॉन्चिंग की पोजीशन पे आ रहा है रॉकेट, और ये पोजीशन बनाकर लॉन्च होने के पहले की घटना को बता रहा है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति है। और क्या होता है रेखी संवेग संरक्षण? ये जो रॉकेट संवेग संरक्षण का नियम है बेटा, जब बाह्य प्रयास है आप लोगों का। बधाई आप सबको। ये थे 11वीं कक्षा के छात्र जिन्होंने रॉकेट मॉडल को एक अमूर्त रूप दिया है, वर्किंग मॉडल के रूप में इन्होंने बताया है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है इनकी भी। धन्यवाद आप सब। ये वही मॉडल आप देख पा रहे हैं। ये भी एक सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि गैर परंपरागत स्रोतों के माध्यम से हम बिजली को पैदा करें, और उसके आधार पर
हम परंपरागत स्रोतों को हम खर्चा होने से बचाएं। आपको मेरे मित्र से चाहूँगा कि अच्छे से कवर करिए। मानसरोवर विद्यालय की बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। ये मानसरोवर विद्यालय की बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये आप देखेंगे गुरुकुल बनाया है, बहुत ही अच्छा एज्यूम किया बच्चों ने। और यहाँ पर देवांगन जी का आटा चक्की और बहुत सारी चीज़ें, बहुत अमूर्त रूप दिया है बच्चों ने। और इसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि सोलर पैनल लगाकर बताया है कि किस तरीके से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचरित करके हम गैर परंपरागत स्रोतों के माध्यम से हम अपने विद्यालय की बिजली को संचरित कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों ने ड्रिपिंग के माध्यम से बताया है कि सबसे पहले कौन से देश में आया था ड्रिपिंग? इजराइल देश में सबसे पहले ड्रिपिंग की सिस्टम हुई थी। ये ड्रिपिंग सिस्टम इसलिए है ताकि ये नमी को बना सके, जिसके कारण खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर बोर्ड स्ट्रीट लाइट का प्रयोग किया गया है। ये SDRM सिस्टम से बनता है। जैसे ही प्रतिरोध कम होता है और लाइट कम होता है, दिन का उजाला कम होता है, तो वैसे ही क्या होती है, ये लाइट जलना चालू हो जाती है। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, डार्कनेस बढ़ेगी, लाइट की तीव्रता भी उतनी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा प्रयोग। हाई प्रोफाइल हाईवे का प्रयोग किया गया है और ये भी वही सेंसर पर ही आधारित है और उसी फंडे पर ये भी काम कर रही है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, हम जानते हैं वाटर फिल्ट्रेशन के बारे में बताया बच्चों ने कि कैसे 100% दूषित पानी को 60% दूषित करते हैं, अर्थात 40% कम हो जाता है। उस 40% पानी को फिर से कम करके ये 20% हो जाता है और ये क्या जाता है, एक टैंक में जाता है और वो पानी कहाँ तक, सिंचाई के रूप में यहाँ पर कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति है। और इसके बाद है ये पवन चक्की का प्रयोग किया है बच्चों ने। पवन चक्की का प्रयोग किया है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, अर्थात इन्होंने भी गैर परंपरागत स्रोतों का कैसे उपयोग किया गया है ये बताया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है हमारे बाल वैज्ञानिकों का। यहाँ पर फिर से पुनः आप देख पा रहे हैं मानव हृदय का सचित्र वर्णन है और बहुत ही अच्छा खूबसूरती से इसका प्रयोग किया गया है। कितने वाल्व होते हैं ये बताया गया है और निलय, दाय निलय, बाय निलय, आलिंद के बारे में बताया गया। बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया है। हमारे 10वीं कक्षा के बाल वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा है। इसके बाद हम मिलेंगे रात और दिन में कैसे वर्किंग करता है मॉडल, इसके बारे में हमें कुछ नया लग रहा है तो मैं चाहूँगा आप बताएंगे बेटा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन का होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो अपने अक्ष में पहले करती है, तो एक दिन में 24 घंटे में वो एक परिक्रमा अपने अक्ष में करती है। जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तब दिन होता है, जब वो घूमती है और थोड़ी झुक जाती है तो रात होते जाता है। तकनीकी खराबी के कारण इनका मॉडल काम नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने बताया बहुत अच्छा प्रयास किया बेटा आप लोगों ने और भविष्य में आप अच्छा करेंगे, उज्जवल भविष्य की हम कामना करें। फिर से ये वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पर प्लांट बताया गया है कि कैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे घर के छतों में पानी एकत्रित जल को उसे कैसे वाटर टैंक में रखा जाता है और उसको टैंक से पाइपलाइन के थ्रू या वहाँ पर नमी बनी और नमी बनेगी तो हमारे घर के पेयजलों में, कुओं में रिसाई होगा, जिससे ऑटोमेटिक पानी फिल्टर्ड हो जाएगा और जिसके कारण उद्देश्य है कि पानी का जो स्रोत है वो बना रहे। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। क्या है बेटा ये, इनका क्या टॉपिक है? चलिए एक्सप्लेन करके बताइए। पहले के जो लोग रहते थे ना वो पेड़ लगाते जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन अभी के जो लोग हैं वो ज़्यादा पेड़ काटते रहते हैं
पेड़ को काट के वहाँ मकान कारखाने बनाते हैं। तो यहाँ कारखाने बनाते कारखाने का जो धुआं निकलता है ना, उससे पॉल्यूशन बहुत होता है और इससे ऑक्सीजन की कमी भी बहुत हो रही है। और कारखाने का जो गंदा पानी भी निकलता है वो नदी नालों में जाता है। तो पहले के लोग इसका यूज़ करते थे पीने के लिए, लेकिन अब ये इतना दूषित हो चुके हैं जिसका प्रयोग भी नहीं किया जाता और इसमें जो जलीय जंतु रहते हैं उन्हें भी बहुत हानि होती है। और पहले के लोग ना साइकिल वाइकिल में जाना ना करते तो उनके लिए ठीक था, लेकिन कार बाइक में आते ये बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने कि कैसे पॉल्यूशन को पहले बताया गया है कि पहले हमारे गाँव कैसे हरे भरे हुआ करते थे और आज कैसे वीरान हो गए हैं, क्योंकि हम खुद पेड़ों का विदोहन कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं और शहरों को बचा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रहे हैं और उसके कारण प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ही संभावना बढ़ने की आशंका है। इन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो अच्छा 8वीं के बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा बनाया है। इन्होंने भी एक मॉडल बनाया है। सर इसमें क्या है, जब विंड मिल चलेगा तो इसे यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, जो बिजली ऑफिस में एकत्रित होगा। बिजली ऑफिस से ये विलेज में सप्लाई करेगा। जो घर के साइड में हम अपना प्राइवेट एक खंभा लगवा के उसको इसकी मदद से जला सकते हैं, और जो रोड में जो खंभा लगता है वो भी इसकी मदद से जल सकता है। टॉपिक है सेव टू इलेक्ट्रिक, बिजली की बचत। इन्होंने भी पूर्णतः अगर कह दें कि गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। यह हमारा 8वीं के बच्चों के द्वारा अगला मॉडल सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में इन्होंने बताया है कि सूर्य के कैसे क्रम में सभी ग्रह रहते हैं। किसी कारणवश ये बहुत ही अच्छा बच्चों के द्वारा बनाया गया है कि सभी ग्रह कैसे सौर परिवार के मुखिया के चारों ओर किस तरीके से गोल घूम रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कक्षा 8वीं के बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर भविष्य और हम मना करते कि और अच्छा। ये भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने पिछले में बताया है। बहुत बढ़िया के बच्चों के द्वारा टेस्ला कॉइल के बारे में बताया गया है। टेस्ला कॉइल भी एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करने वाली एक युक्ति बनाया गया है, जिसमें कम वोल्टेज में कैसे ज़्यादा हम वोल्टेज को प्राप्त किया जाए। जैसे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। तो कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम वोल्टेज करते हैं, वैसे टेस्ला कॉइल भी कुछ ऐसे ही काम करता है। उसके बारे में कक्षा 12वीं बायो के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया गया है कि जब व्यक्ति पानी पीता है तो पानी के पश्चात जो वृक्क है, वृक्क से कैसे छन कर, जैसे हम छन्नी होती है हमारे चाय को छानने वाली, वैसे ये शरीर की छन्नी है जो हमारे पानी को छान कर मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या करती है, जल निष्कासित करती है। बहुत अच्छे तरह से फिर से यहाँ पर परिसंचरण तंत्र का प्रयोग किया गया है, जिसमें धमनी और सीरा के बारे में बच्चों ने बताया है। थोड़ा सा वर्किंग करके बताएंगे, आप बोल के भी बताते जाइए, है ना, जल्दी जल्दी बोलिए। हृदय में शरीर के सभी भागों से अशुद्ध जल आता है और उसे हृदय में शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त आता है, जिसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। ऑक्सीजन की सहायता से रक्त को शुद्ध किया जाता है। रक्त को हृदय सभी भागों में पहुँचाता है। इसे हृदय का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमारा हृदय 4 पृष्ठों में बना हुआ है, दायां बायां और बायां। बहुत सुंदर आपने हृदय के बारे में पूरी उसकी व्यवस्था के बारे में बताया। अगर हृदय की व्यवस्था अगर तनिक भी खराब हो जाती है तो हम कहते हैं हृदयघात, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बच्चों ने अपने कक्षा के स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, धन्यवाद। रोड बनाया गया है, सेंसर रोड बनाया गया है। इसरो के बारे में कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क, कौन है? सर हम लोग को प्रतिबिंब दिखाइएगा अलग से।
अंदर अंदर से आप देखोगे ना, यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा। आप देख पा रहे हैं अंदर में जो ये परावर्तन की क्रिया पर आधारित है, वो त्रिविमीय प्रकाश कैसे दिखाई पड़ रहा है, 3D इफेक्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अंदर में स्क्रीनिंग दिखाई, ये अद्भुत मॉडल है। क्या है मॉडल का नाम? लाइफाई मॉडल है। कैसे काम करता है बताएंगे? सर इसमें ये लाइट से इसमें ना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आउटपुट दे रहा है और ये ना इनपुट ले रहा है। ये सोलर पैनल लगा इसमें, इससे इधर ना स्पीकर कनेक्ट है और इधर इससे वो मोबाइल कनेक्ट है। इसमें अगर ना लाइट से इसमें ना गाना चल रहा है, अगर इसमें हाथ में कुछ आ जाएगा तो ये गाना इसमें बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित है। और इसमें जो माध्यम के रूप में है ये प्रकाश, और यहाँ पर है वो एक माध्यम का कार्य कर रही है, और दूसरे माध्यम का जो कार्य कर रही है यहाँ पर जो सिलिकॉन की प्लेट लगी हुई है वह क्या कर रही है, उसके माध्यमों का कार्य कर रही है। और बाकी डाटा है वह ट्रांसमिट हो रहा है एक माध्यम से एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में। बहुत ही अच्छा बनाया आपने। यही गैर परंपरागत स्रोत के बारे में सिलिकॉन प्लेट का प्रयोग करके सोलर पैनल का प्रयोग किया गया है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। कक्षा 9वीं के बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रस्तुति है। और यहाँ पर देखेंगे वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमने बड़े कक्षाओं के बच्चों के द्वारा किए देखा था, छोटे कक्षाओं के बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा बताया है कि यहाँ पर उन्होंने वर्षा के जल को संग्रहण किया, उसे टैंक में डाला और उसे अपने घर के बोर या नलकूप से संपर्कित कर दिया है, और जिससे क्या होगा, फिल्टर के रूप में पानी और पानी का स्तर बढ़ गया। और यहाँ पर भी हमने देखा था कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया गया है कि जब हम पानी जिनकी रिकॉर्डिंग हो गई वो जहाँ से उठाएं वहीं रखना, जिनकी रिकॉर्डिंग हो गई है चलो बाकी बच्चे। ये उत्सर्जन तंत्र है बेटा, इसमें हम देख रहे हैं बच्चों के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया कि जब हम पानी पीते हैं तो जो छन्नी के रूप में जो हमारा किडनी होता है, ये किडनी पे दिखाया गया है, किडनी में छनता है और कैसे मूत्र मार्ग से पानी वह निष्कासित हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है बच्चों का। यहाँ पर भी सेंसर को एक लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर जैसे ही अंधेरा होता है रोशनी बढ़ती जाती है। एलईडी सिस्टम कहा जाता है इसको। बहुत अच्छा प्रस्तुति कक्षा 9वीं के बच्चों के द्वारा। यहाँ पर कक्षा 6वीं के बच्चों के द्वारा भी एक साधारण कुआं जिसको यांत्रिक ऊर्जा को कम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके उसका प्रयोग किया। बहुत अच्छा कक्षा 6वीं के बच्चों के द्वारा आप बाल वैज्ञानिक भविष्य में बड़े वैज्ञानिक बनेंगे इसकी कामना करते हैं। ऐसे ही फिर से सोलर पैनल है, जैसे कि हमने पिछले ग्रुप में देखा था 6वीं के बच्चों के द्वारा सिलिकॉन प्लेट को इन्होंने विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित। बहुत सुंदर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसको हमने देखा है। पहले की तरह पानी डाल दें, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कि जैसे जब बारिश होती है तो पानी छत में एकत्रित होता है, फिर पानी गिरता है, इस प्रकार से बच्चों ने बताया है। और ये पर्यावरण को बहुत अच्छा संदेश दिया है इन बच्चों ने कि पहले हमारे गांव घर कैसे हरियाली भरे हुआ करते थे, लेकिन आज हमने उनको पेड़ पौधों को काट कर शहरों को बसाया, कंपनियां लगाई और जिसके कारण प्रदूषण बढ़ा और हमारे शहर वीरान हो गए। और इसी का ही सामना हमें अनियमित वर्षा, यही सब कारणों से देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कक्षा 7वीं के बच्चों ने। बहुत अच्छे बाल वैज्ञानिक बनेंगे बेटा आप लोग। आप देख पाएंगे कक्षा 7वीं के ही पुनः वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ही बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। बातें ये हैं कि इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग ही बनाया नहीं, इनकी कलाकृति आप बाहर देख पा रहे हैं। जो अंदर में इनकी प्रतिभाएं हैं वो छुपी थी, वो बाहर निकल के आ रही है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है इनका। तो उम्मीद करता हूँ भविष्य में और ये बच्चे बहुत अच्छा उत्तरोत्तर प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा भविष्य में बड़े वैज्ञानिक के रूप में अपने माता पिता का, समाज का, देश में अपना नाम रोशन करेंगे।
उत्सर्जन तंत्र के बारे में बच्चों ने बताया है, जिससे हमने 2-3 मॉडल देखा है। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप देखेंगे बच्चों ने बहुत ही अच्छा, कक्षा 7वीं के बच्चों ने खाद्य श्रृंखला बनाया है। जैसे सूर्य से पौधे प्रकाश संश्लेषण बनाकर ये घास हो जाता है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, और बाज जब स्वतः ही नष्ट हो जाता है तो कवक और जीवाणु के रूप में पुनः निर्मित होता है। तो ये खाद्य श्रृंखला बनाया है कक्षा 7वीं के बच्चों ने। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति की बेटा आप लोगों की, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। अंत में है, आप देखेंगे इधर ज्वालामुखी, जिसको हमने देखा था, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, उस उद्गार को करके कैसे जब पृथ्वी में अनियमित घर्षण होता है तो दबाव अधिक हो जाने के कारण जो पिघल कर जो लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और इसी ज्वालामुखी को कक्षा 7वीं के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कक्षा के आधार पर उन्होंने अपना उम्दा प्रयास किया है। इन बाल वैज्ञानिकों को हम सब की तरफ से सैल्यूट है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। थैंक यू सर। यहाँ पर ये जो हमारा मॉडल दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोलिक पिस्टन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसको थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाएंगे आप लोग। आप लोगों के पास स्टार्ट ये थे प्रतिभावान बच्चों के द्वारा हमारे जो छोटे छोटे बाल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इतना उम्दा से उम्दा प्रदर्शन करके अपने कलाकृतियों को अपने मॉडल के रूप में दिखाया और इतनी उम्दा प्रस्तुति दिखाई। और उन्होंने बता दिया कि यही छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोटी छोटी प्रतिभाओं से उभर उठते हैं और बड़े वैज्ञानिक का रूप धारण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है पसंद आया होगा और हमारे इस बच्चों के प्रतिभा को अपने पड़ोसियों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं खलील।